हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड मीन्स तो आपको पता ही है, फो मीन्स होता है शत्रु दुश्मन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके बारे में आप 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं, कौन से हमारे लिए फ्रेंडली नहीं होते हैं, उसे फो कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, दे आर स्मॉल और बिग, कैन बी ऑब्जर्व्ड इजीली विद नेक्ड आइज। कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि नेक्ड आइज से हम देख सकते हैं। देयर आर ऑल्सो अ नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। नेक्ड आइज मीन्स बिना कोई मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ किए तो हम उसे नहीं देख पाते हैं। दे कैन बी सीन ओनली व्हेन दे आर मैग्नीफाइड। उनको तभी देख सकते जब उन्हें मैग्नीफाइड किया जाए, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ किए जाएं। द साइंटिस्ट हैव मेड यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप्स। साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए टू ऑब्जर्व दैम, इन्हें ऑब्जर्व किया जाता है। माइक्रोस्कोप्स ऑफ डिफरेंट मैग्निफिकेशंस। देखिए माइक्रोस्कोप्स जो होते हैं उनके मैग्निफिकेशंस डिफरेंट होते हैं। कुछ स्मॉल ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए होते हैं, कुछ टीनी ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए होते हैं, तो अलग अलग मैग्निफिकेशन के होते हैं। हैव बीन यूज टू ऑब्जर्व द स्मॉल ऑर्गेनिज्म, इन्हें देखने के लिए यूज़ किया जाता है। सच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और माइक्रोब्स भी कहते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेक्ड आइज कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। की जो बहुत ही छोटे होते हैं उन्हें माइक्रोस्कोप के अंडर देखा जा सकता है। माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रोबायोलॉजी जो है वो ब्रांच है जिसके अंडर में स्टडी की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। Let us perform the following 3 activities to find answer to have above questions। कुछ एक्टिविटी दी है यहाँ पे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं इसके लिए दी है। तो इसमें आपको ड्रेन, वेल, कैनल, लेक, पॉन्ड, रिवर, इन सभी का वाटर है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर कलेक्ट करना है, और इनके सैंपल को सेटल होने के लिए छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, जिससे वो सेटल हो जाए। उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, डर्ट, डस्ट है, वो सब नीचे सेटल हो जाए, जम जाए। ऑब्जर्व द फर्स्ट विद नेक्ड आइज एंड देन द मैग्नीफाइंग ग्लास। फिर इनको सबको आपको पहले तो नेक्ड आइज से देखना है, फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना है और ऑब्जर्व करना है। सिंपल सी एक्टिविटी है। नेक्स्ट में है थ्रूली मॉइस्टन पीस ऑफ ब्रेड विद वाटर। एक ब्रेड का पीस लीजिए, उसे मॉइस्ट कर दीजिए वाटर से, नमी हो जाए उसके अंदर, इतना गीला करना है उसे। कीप द ब्रेड इन एयर फॉर अ डे और 2, देन कीप द पीस ऑफ ब्रेड फॉर 3-4 मोर डेज इन अ वार्म प्लेस। मीन्स इसको आपको जो खुले में छोड़ना है ब्रेड को, हवा में, और 3-4 डेज़ के लिए उसको वार्म प्लेस पे छोड़ देना है। उसके बाद में तो क्या होगा 4-5 डेज़ के बाद में, तो आप उसके ऊपर देखेंगे कि ग्रेइश वाइट पैचेस जो हैं उसके ऊपर आ जाएंगे, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए कितने काइंड्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट है बैक्टीरिया, उसके बाद है फंगी, उसके बाद प्रोटोजोआ, एल्गी और वायरसेस। ये सारे जो हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। वायरस आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो वायरस होता है ना, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में स्मॉलेस्ट होता है। दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस जो होते हैं ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं। इनका स्ट्रक्चर काफ़ी अलग होता है, सर्कुलर शेप में होते हैं, उसके ऊपर स्पाइक्स कांटे की तरह होते हैं, जिससे कि ये बहुत ईजीली नहीं जा पाते हैं। इनको जो है ख़त्म नहीं किया जा सकता ईजीली। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दे
कैन नॉट बी ग्रुप्ड अलॉन्ग विद लिविंग थिंग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे हम ये कह सकते हैं कि इनको दूसरे जो लिविंग थिंग्स है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके साथ शामिल ही नहीं किया जा सकता है। ना तो इसे लिविंग थिंग में कर सकते हैं हम, ना ही अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, ये उनसे अलग होते हैं। दे लाई ऑन द बॉर्डर लाइन डिवाइडिंग द लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। ये कहाँ पे आते हैं? ये आते हैं बॉर्डर लाइन पे, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। सपोज यहाँ ये लिविंग थिंग्स है और नीचे नॉन लिविंग थिंग्स है। इन दोनों को डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है, इस लाइन के बॉर्डर पे आते हैं। ये मीन्स ये ना तो लिविंग में आते हैं और ना ही नॉन लिविंग में आते हैं। वायरस लैक अ सेल्यूलर स्ट्रक्चर। वायरस जो है इसका सेलुलर स्ट्रक्चर नॉन लिविंग थिंग्स के फीचर की तरह नहीं होता है, बट कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। कि जो वायरस है इसका सेल स्ट्रक्चर जो नॉन लिविंग थिंग है उनका फीचर है, इसके अंदर लिविंग थिंग की तरह नहीं होता है। लिविंग थिंग का तो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो सिंगल सेल की हो चाहे वो मल्टी सेल्यूलर हो, उसका कुछ सेलुलर स्ट्रक्चर होता है लिविंग थिंग्स का, जबकि नॉन लिविंग थिंग में कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। लेकिन ये जो वायरस है ये रिप्रोड्यूस करते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर। होस्ट ऑर्गेनिज्म वो जिसके अंदर रहते हैं। सपोज कीजिए कि कोरोना वायरस है। अब ये कोरोना वायरस आप जानते हैं कि किस किस चीज़ों पे रहता है, जैसे कि वो इंसानों के अंदर तो रहता ही है, फ्रूट्स पे भी रह सकता है, वेजिटेबल्स पे भी रह सकता है कुछ टाइम तक। तो वो जिस पे भी रहता है वो किसी ऑर्गेनिज्म में रह सकता है, किसी एनिमल में रह सकता है। तो जिसमें भी रहता है उसकी सेल के अंदर ये है वो रिप्रोड्यूस करता है, अपनी संख्या बढ़ाता रहता है, नए जो वायरस हैं उन्हें जन्म देता रहता है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन स्ट्रक्चर में भी यूनिसेल्युलर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन सेल। देखिए यूनिसेल्युलर मीन्स होता है सिंगल सेल और मल्टी सेल्युलर मीन्स होता है 2 और मोर देन सेल्स की 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स के जो होते हैं उन्हें मल्टी सेल्युलर कहा जाता है, जिनमें मैनी सेल्स होती हैं। यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? देखिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच यूनिसेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर में देखिए एल्गी है, जिसमें कि कौन कौन से हैं? चेमिडोमोनास और चॉलेरा, फंगी, यीस्ट, बैक्टीरिया। और एनिमल्स में कौन कौन से होते हैं? देखिए एनिमल्स में अमीबा, यूग्लेना और पैरामीशियम। ये एनिमल्स में जो हैं वो सिंगल सेल्युलर होते हैं। उसके बाद में मल्टी सेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ये इसमें एल्गी होती हैं। एल्गी देखिए सिंगल सेल भी होती हैं और मल्टी सेल्युलर भी होती हैं। ऊपर हमने सिंगल सेल एल्गी के बारे में पढ़ा था। अब मल्टी सेल्युलर हैं जिसमें कि वॉल्वॉक्स है, स्पायरोगायरा है और नॉस्टॉक है। ये जो हैं ये मल्टी सेल्युलर होते हैं। उसके बाद फंगी जो है वो मल्टी सेल्युलर कौन सी होती है? देखिए ब्रेड हमने जो ब्रेड में यीस्ट यूज़ होती है वो फंगी होती है सिंगल सेल्युलर, यहाँ हमने पढ़ा है यीस्ट जो है। लेकिन उसके अलावा जो फंगी होती हैं वो मल्टी सेल्युलर कौन सी होती हैं? ब्रेड माउल्ड, ब्रेड के ऊपर जो लगती है। देखिए ब्रेड बनाने में जो यूज़ की जाती है वो तो होती है ये यीस्ट, ये जो हमने पढ़ी थी ये सिंगल सेल्युलर होती है। लेकिन ब्रेड के ऊपर जो माउल्ड लग जाता है ग्रे कलर का या ग्रीन कलर का, अभी ऊपर हमने जो एक्टिविटी पढ़ी थी उसमें, वो होती है मल्टी सेल्युलर। इसके बाद में है स्पर्गिलस और पेनिसिलियम। ये जो हैं ये भी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म फंगी होती हैं। इसके बाद है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं हो जाए इसलिए मैं इतने पे स्टॉप कर रही हूँ।